सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि सेवा में शुद्ध और समर्पित भाव होता है। सेवा में स्वार्थ या किसी लाभ की कामना जुड़ जाती है तो वह सेवा नहीं रहती। सेवा का उद्देश्य दूसरों के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट करना है, न कि किसी को प्रभावित करना। सेवा के दौरान चालाकियों और स्वार्थ को रोककर इसे ईमानदारी से करना ही सच्ची सेवा है। गन्नौर समालखां हल्दाना बॉर्डर स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में लाखों श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी ने रविवार की रात को मंगलकारी प्रवचनों की रसधारा प्रवाहित की। सद्गुरु माता जी ने कहा कि हम अक्सर अपने विचारों और आदतों में सीमित रहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझाया, जैसे पानी के स्रोतों को देखकर किसी का दृष्टिकोण ग्लास, बाल्टी, तालाब या समुद्र तक सीमित हो सकता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में सोच और समझ का विस्तार करना है। कुएं के मेंढक की तरह अपनी सीमित सोच को सच्चाई मान लेने से जीवन का वास्तविक स्वरूप छूट सकता है। सद्गुरु माता जी ने आगे कहा कि हम अक्सर अपने विचारों और आदतों में सीमित रहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझाया गया, जैसे पानी के स्रोतों को देखकर किसी का दृष्टिकोण ग्लास, बाल्टी, तालाब या समुद्र तक सीमित हो सकता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में सोच और समझ का विस्तार करना है। कुएं के मेंढक की भांति अपनी सीमित सोच को सच्चाई मान लेने से जीवन का वास्तविक और विशाल स्वरूप छूट सकता है। आदतों में बदलाव लाने और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास भी विस्तार का एक रूप है। यदि हम जानते हैं कि कोई आदत गलत है या फिर भी उसे छोड़ने में असमर्थ हैं, तब हमें आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। अपनी सोच और आदतों को सकारात्मक दिशा में विकसित करना जरूरी है। अक्सर हमारी सोच केवल हमारे फायदे तक सीमित होती है, किंतु यदि हमारी सोच दूसरों के लाभ को भी शामिल करे तो ये सच्चे विस्तार का प्रतीक होगा। अपने दृष्टिकोण को लचीला बनाना और दूसरों के विचारों को खुले दिल से अपनाना है। माताजी ने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि जिद्दी सोच कैसे हमें वास्तविकता से दूर रख सकती है और रिश्तों में भी दूरी ले आती है। जीवन में विचारों का आदान प्रदान और नई सीखों को अपनाने की क्षमता हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। इसके पूर्व निरंकारी राजपिता रमित जी ने अपने विचारों में कहा कि 77वें समागम में भाग लेना संतोष श्रद्धालुओं के लिए अनोखा अवसर है। ये समागम जीवन को गहराई और विस्तार प्रदान करता है। सद्गुरु की कृपा और शिक्षाओं ने मानव अस्तित्व को असीम और गौरवशाली बना दिया है। सच्चा स्वार्थ अपने अस्तित्व को पहचानने में है। सद्गुरु सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ समझने के लिए हमें अपने स्वार्थ से परे जाकर मानवता की सेवा करनी है। सद्गुरु समझाते हैं कि भक्ति केवल साधन नहीं बल्कि साध्य है। जब भक्ति जीवन का केंद्र बन जाती है तो सांसारिक सुख गौण हो जाते हैं। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारे प्रेम, सेवा, समर्पण, करुणा व अन्य दिव्य गुणों का विस्तार करती है। संगत में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना और संतों के वचनों को सुनना हमारी सोच को व्यापक बनाता है। जब हम इस निराकार से जुड़ते हैं तो जीवन के हर रंग को अपनाते हुए उससे पृथक भी रहना सीखते हैं। ये निरंकार हर समय हर स्थिति में मौजूद है। इसे पहचान कर हर व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में विस्तार कर सकता है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समागम में पधार कर सद्गुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिता जी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। कायरोप्रैक्टिक शिविर और स्वास्थ्य सेवाएं। 77वें निरंकारी संत समागम में आधुनिक कायरोप्रैक्टिक तकनीक के जरिए निशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रतिदिन 3000 से 4000 लोग इस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्पेन, फ्रांस और भारत के 25 डॉक्टरों की एक टीम निरंतर सेवाएं कर रही है। समागम स्थल पर पहली बार 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है, जिसमें आईसीयू और 4 वेंटिलेटर की सुविधा है। 40 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, जिनमें से 30 स्वास्थ्य विभाग द्वारा और 10 मिशन द्वारा प्रदान की गई हैं। सभी मैदानों में 5 डिस्पेंसरियां भी कार्यरत हैं। यहां प्रतिदिन 20,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। होम्योपैथी ग्राउंड ए और सी में होम्योपैथी की डिस्पेंसरी में प्रतिदिन 3000 से 4000 मरीज देखे जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी के लिए 15 मशीनें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त माइनर ओटी की सुविधा भी प्रदान की गई है। विशेषज्ञ सेवाएं दिल, ऑर्थोपेडिक, छाती, संक्रमण, आंखों और ईएनटी के मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इन सेवाओं को 1000 सर्जन, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिससे समागम में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर उच्चतम बना हुआ है।
वासुदेव कुटुंबकम का लघु रूप। निरंकारी संत समागम निरंतर दूसरे दिन भी सकारात्मक तिरंगे बिखेरता रहा। हरियाणा के गन्नौर से देखिए हमारे चैनल के चीफ एडिटर सचिन शेडवाल की खास रिपोर्ट। निरंकार जी दासी साक्षी बागवानी जोन 24 जबलपुर से आई हुई है। हम काफ़ी टाइम से एग्जीबिशन में सेवा कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से मिशन से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। और आज हमारी सेवा एग्जीबिशन के जस्ट एंडिंग पॉइंट में लगी हुई है, जहाँ पे सारे महापुरुष एग्जीबिशन घूम के आते हैं, वो यहाँ पे आके हमें फीडबैक देते हैं। इस बार हमने कुछ अलग रखा है कि फीडबैक कॉपी और पेपर में ना लिखे, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, हम लोग लाइव फीडबैक ले रहे हैं महापुरुषों के फ़ोन से ही उन्हीं के फ़ोन से उनका फीडबैक लेके यहाँ पे लाइव उन्हें फीडबैक दिखाया जा रहा है और ये फीडबैक का डेटाबेस हमें मिलता जा रहा है जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सेवा करके। थैंक यू जी। यहाँ पर सन निरंकारी समागम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से 16, 17, 18 नवंबर को ये समागम होने जा रहा है। कितने लोग आए हैं मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश का तो दास को पता नहीं है, और दास ग्वालियर से है, तो ग्वालियर से करीब जो है 5 और 7 हज़ार के समथिंग संख्या में। कौन कौन से जिले शामिल हैं उसमें? इसमें है सभी जिले हैं लगभग। दास जोन में मुरैना है, भिंड है, चकिया है, ग्वालियर है और सीपरी है, श्योपुर है, और ये सारे जिले जो है सम्मिलित। क्या उद्देश्य लेके आए हो और क्या उद्देश्य लेके जाओगे यहाँ से? उद्देश्य यही, ये इस धरती पर जो समागम रचा है, समागम का जो फल है बहुत ही उत्तम माना गया है। और इस समागम में आकर यहाँ पर सदगुरु महाराज की जो पावन संदेश है, संतों महात्माओं के, जहाँ पर जो ज्ञान गंगा बह रही है 3 दिनों से लगातार, और यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान है जो मिला है, और इसी ब्रह्म ज्ञान का यहाँ जिक्र हो रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इसके बिना जीवन अधूरा सा रहता है, और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक बन जाता है। तो जहाँ ब्रह्म ज्ञान की भी बात हो रही है, वहीं इस मनुष्य की सोच में कैसे समझ में भी विस्तार हो, तो ये आज यहाँ थीम भी है, विस्तार असीम की ओर। असीम केवल परमात्मा है, और जब परमात्मा असीम है तो इसकी ओर कैसे निरंतर जुड़ा जाए, इसके साथ मिला जाए, ताकि अपनी सोच समझ को भी विस्तार किया जा सकता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान ही एक सूत्र है, इसको पाकर ये असीम की ओर जुड़े रहने का। कितने सालों से आप लगातार आ रहे हो इस सत्संग में? पिछले जो है करीब 1998 से निरंतर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय से ही समागम निरंतर करने का अवसर मिल रहा है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।